हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के अंदर आपके जितने भी आयोग आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, चाहे वो आरपीएससी हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो, राज्य सूचना आयोग हो, राज्य मानवाधिकार आयोग हो या राज्य लोक आयुक्त, इन सबको हम एक शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ेंगे जो आपकी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आरएएस, यूआरओ, पटवार, वीडियो सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आरपीएससी को। आरपीएससी के अंदर आपको शॉर्ट नोट्सों में सबसे पहले मैंने एक हेडिंग लगा के लिखा है सदस्य। तो आपको पता होना चाहिए कि आरपीएससी के अंदर एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, 7 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, एक क्या होता है, सचिव होता है। आपसे क्वेश्चन आरपीएस एग्जाम में हर बार पूछती है कि आरपीएससी के अंदर कुल कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, तो 8 होते हैं। ये क्वेश्चन आता है ना बार बार। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आरपीएससी की स्थापना कब हुई, तो 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना होती है। आरपीएससी का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। ये भी आपको याद रखना है। आरपीएससी का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। आरपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह से। आपको ये लाइन नहीं भूलनी कभी भी। आपको क्या याद रखना है, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा। ठीक है। आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबन कौन करता है, यानी सस्पेंड कौन करता है, तो सस्पेंड भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी, आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। आरपीएससी अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो आरपीएससी अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। आरपीएससी के सदस्य संख्या का निर्धारण कौन करता है, आरपीएससी की सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है। आरपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनकी पदावती और सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये अपना आरपीएससी कंप्लीट होगी शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग को। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग में आपका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये आपको पता है। और राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना होती है वो 17 जून 1994 को होती है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 17 जून 1994 को हुई। कार्यकाल कितना होता है आरपीएससी का, इस राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है। और राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। त्यागपत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को। इनको हटाता कौन है, राज्यपाल। इनको सस्पेंड कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्य निर्वाचन आयोग में आपको एक चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए कि ये राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है या चेयरपर्सन है, उनकी नियुक्ति, त्यागपत्र, निलंबन, हटाने, इन सब का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ से एक बार आपका क्लियर हो गया होगा कि सभी चीज़ें, चाहे नियुक्ति हो, त्यागपत्र हो, निलंबन हो, हटाने का अधिकार हो, इन सब की बातों में ये जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हटाने और निलंबन का, नियुक्ति का, सबको राज्यपाल को अधिकार होता है। फिर पढ़ते हैं हम राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग होता है, इसकी सदस्य संख्या की बात करते हैं तो इसके अंदर एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, मुख्य सूचना आयुक्त जिसको आप बोलते हो। ठीक है। और 10 क्या होते हैं, अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। आपके राज्य सूचना आयोग जो होता है उसकी स्थापना कब हुई थी, 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना होती है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, याद रख लेना आप, ये कार्यकाल 3, 65। नियुक्ति कौन करता है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, राज्यपाल। त्यागपत्र किसको दिया जाता है, राज्यपाल को दिया जाता है। हटाता कौन है इनको, राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। प्रतिवेदन किसको देती है, राज्य सरकार को। याद रखना, राज्य सूचना आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है, राज्य सरकार को देता है।
राज्य सूचना आयोग जो है इसकी सदस्य संख्या का निर्धारण कौन करता है, इनकी पदावधि और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, ये दोनों का निर्धारण आपका केंद्र सरकार करती है। ठीक है, फटाफट से आज हम ये सारे आयोग पढ़ देंगे। 3 आयोग हमने फटाफट शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन कर लिए, अब 2 और रह गए, राज्य मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त। अब पढ़ते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, जो भी पहले हो 3 सत्र याद रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। त्यागपत्र किसको दिया जाता है? राज्यपाल को। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। प्रतिवेदन किसको दिया जाता है? राज्य सरकार को। सदस्य संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करती है? राज्य सरकार। सदस्य, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट रहा है लोकायुक्त। देखो 6 मिनट में हमने कितना कुछ पढ़ लिया। लोकायुक्त, लोकायुक्त की स्थापना कब होती है? 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त की स्थापना हुई राजस्थान के अंदर। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और लोकायुक्त की नियुक्ति, त्यागपत्र, हटाने का अधिकार और प्रतिवेदन, ये सब राज्यपाल आएंगे। आप याद रखना, लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, त्यागपत्र भी लोकायुक्त राज्यपाल को देगा, लोकायुक्त को हटाएगा भी राज्यपाल, और ये प्रतिवेदन भी राज्यपाल को दिया जाता है। लेकिन लोकायुक्त की सदस्य संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण आपकी राज्य सरकार करती है। इसकी सदस्य संख्या पूछे तो 1+1 कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 10 मिनट से भी कम समय के अंदर राजस्थान पॉलिटी के जितने भी आयोग हैं जो आपके आरपीएससी के आरएस, ईओआरओ, पटवार वीडियो जो सिलेबस में है वो हमने कवर कर लिए हैं। इसी तरह शॉर्ट नोट्स के रूप में हम अपने नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, उच्च न्यायालय है, इनको भी पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ शॉर्ट नोट्स के रूप में जो पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम के टाइम अपना रिवीजन करना चाहते हैं, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।